आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मनुष्य को अत्यधिक पैदल नहीं चलना चाहिए। अत्यधिक पैदल चलना वृद्धावस्था को जल्दी ले आता है और घोड़े के लिए ना चलना या बंधन में रहना घोड़े के लिए वृद्धावस्था ले आता है। स्त्रियों के लिए असंभोग जल्दी बुढ़ापा लाता है। यदि पुरुष अधिक पैदल चलेगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। स्त्री को यदि सही समय पर या समय समय पर संभोग का सुख नहीं मिलेगा तो वह जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, और घोड़ा यदि बांध कर रखा जाए तो वह भी समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति व्यर्थ परेशान नहीं होता, क्योंकि वह यह समझ रखता है कि अभी समय कैसा चल रहा है, मेरे मित्र कौन कौन है और शत्रु कौन है, मेरे लिए उपयुक्त स्थान कहाँ है, मेरी आय कितनी है और व्यय कितना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरी शक्ति क्या है और मैं कौन हूं। वह यह चिंतन मनन करता रहता है, बारंबार अपना आकलन करता है, स्वयं की जांच परख करता रहता है। जिस मनुष्य में आत्मचिंतन का गुण आ जाता है वह मनुष्य सुख दुख के जाल से ऊपर उठ जाता है और शांत व आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन आत्म ध्यान करके स्वयं को सुखी रखे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार की एक ऐसी रीत है, वो ये कि मूर्ख व्यक्ति विद्वानों से ईर्ष्या रखता है, निर्धन व्यक्ति धनवानों से द्वेष रखता है, वैश्यवृत्ति की स्त्री पवित्र स्त्रियों से जलन रखती है और विधवा सुहागिन से द्वेष रखती है। जबकि होना तो यह चाहिए कि विद्वान मूर्खों से बचे, धनी निर्धनों से बचे और पवित्र स्त्री बदचलन स्त्री से द्वेष रखे। चाणक्य बताते हैं कि एक विद्वान मूर्ख को प्रेम से समझाता है कि वह भी विद्वान हो जाए, और एक चरित्रवान स्त्री चरित्रहीन को प्रेम से समझाना चाहती है कि वह भी चरित्रवान हो जाए। किंतु होता यह है कि एक मूर्ख विद्वान को ही मूर्ख बना देता है, एक चरित्रहीन स्त्री दूसरी को भी चरित्रहीन बना देती है। अतः विद्वान को चाहिए कि मूर्खों से दूर ही रहे। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को कैसा वातावरण त्याग देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह दया रहित धर्म को छोड़ दे, विद्याहीन गुरु को त्याग दे, क्रोध करने वाली पत्नी को त्याग दे और स्नेह रहित बंधु बांधवों को त्याग दे। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में सबसे ज्यादा घातक है दुष्ट व्यक्ति, क्योंकि सांप तो एक बार डसकर चला जाता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति बार बार डसता रहता है। यहाँ आचार्य चाणक्य दुष्टों एवं दुर्जनों को सांप से भी अधिक भयानक और पीड़ादायी मानते हुए कहते हैं कि सर्प के डसने से भी मृत्यु होती है और दुष्ट व्यक्ति के डसने से भी मृत्यु के समान ही स्थिति होती है। सर्प तो एक बार डसकर पीछा छोड़ देता है और उपाय या उपचार से बचा भी जा सकता है, पीड़ा एक बार ही होगी, परंतु दुष्ट व्यक्ति पग पग पर डसता है और बार बार मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है। इसीलिए दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सर्प को चुन ले, पर दुष्ट व्यक्ति को कभी नहीं। प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग देता है और किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन एक सज्जन पुरुष प्रलय के समान विपत्ति आ जाने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। आचार्य चाणक्य ने सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ माना है। चाणक्य कहते हैं कि जिस सागर को लोग इतना शांत और गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और तटों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु और श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तप अकेले से सही रहता है। विद्या अर्जित करने के लिए 2 लोग उपयुक्त हैं। गायन 3 लोगों से मधुर संगीत बन जाता है। यात्रा 4 लोगों के साथ सुखदायी होती है। खेती के लिए 5 लोग उत्तम रहते हैं, परंतु युद्ध के लिए अनेक लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने बताया कि तप अनेक लोगों के सामने सही नहीं, अध्ययन अकेले में सही नहीं, यात्रा एकांत में नहीं, खेती स्वयं से नहीं और युद्ध भी अकेले नहीं लड़ा जा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी का सद्व्यवहार होना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार पत्नी वही है जो अंदर व बाहर से पवित्र हो, जो कार्य में कुशल व ऊर्जावान हो। पत्नी का असल सौंदर्य उसकी पवित्रता है।
पत्नी वही है जो पति से प्रेम रखती है। वास्तव में पत्नी वही सही जो सच बोलने वाली है।